दोस्तों, एक सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार में बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान क्यों हो रहा है? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई का भी अपमान हो चुका है। लोकतंत्र का अपमान हर रोज हो रहा है। संविधान को बार बार तार तार किया जा रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। के माहौल पूरे देश के अंदर है। साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी की सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लेकिन हम लोग मजबूत होकर इस दलित विरोधी सरकार का मुकाबला करेंगे। आज इसी मामले को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमने आजाद के जिला अध्यक्ष आदरणीय परसराम जी भाटिया और तमाम साथियों के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और हम पुरजोर विरोध करते हैं कि दलितों पर अत्याचार रुके और देश के अंदर लोकतंत्र व संविधान का राज। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस अपमान की शुरुआत की। ये वही व्यक्ति है जिसने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने नहीं दी थी। वो था अनिल मिश्रा। एक और नाम राकेश किशोर का, जो खुद को दलित कहता है लेकिन ऊंची जाति का सरनेम रखता है। इसी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी और फिर भी इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अम्बेडकरवादी संगठनों का कहना है कि इन लोगों की असली जगह जेल है, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि इसी बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण या ऊंची जाति का व्यक्ति अम्बेडकर या फिर बी.आर. गवाई के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के कई वकील, जिनमें अपर कास्ट अधिवक्ता भी शामिल है, अब बी.आर. गवाई के समर्थन में आ चुके हैं। इसी दौरान एक अहम अपडेट भी सामने आई। सीजेआई बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर अब अवमानना का मुकदमा चलेगा, यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राकेश किशोर ने कहा है कि हमें कोई पछतावा नहीं है, जो हुआ वो परमात्मा ने कराया था। ये बयान साफ दिखाता है कि सिस्टम में जातिवाद और अहंकार कितना गहरा बैठ चुका है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डी.के. पाठक का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि गवाई साहब मेरे लिए गुरु के समान है। मैं उनके चरण छूता हूँ, सिर झुकाता हूँ, इसलिए नहीं कि वो दलित समाज से हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी और ईमानदार व्यक्ति हैं। दोस्तों, डी.के. पाठक जैसे लोग आज उम्मीद की किरण है, जो जाति नहीं बल्कि संविधान में विश्वास रखते हैं। एडवोकेट डी.के. पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवाई साहब मेरे लिए गुरु के तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ। जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता। उनकी इसलिए नहीं कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसलिए कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें जब भी मिले तब भी हमारा मनोबल बढ़ाया। अभी हम तो एक फ्रेशर, एक न्यू री एनरोल्ड मेंबर है, लेकिन हम सपने देखते हैं कि हम एडवोकेट बनकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए। तो हम चाहते हैं कि एक जो सेकुलरिज्म वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा, कहीं ना कहीं हमें। दोस्तों, इनसे सबक लेना चाहिए उन जातिवादी ताकतों को जो बार बार सुप्रीम कोर्ट और संविधान का अपमान करते हैं। अब सवाल ये है कि 2014 से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? तब संविधान, सुप्रीम कोर्ट और अंबेडकर की मूर्ति का इस तरह से अपमान कभी नहीं हुआ। आखिर 2014 के बाद ही क्यों शुरू हुई ये मनुवादी राजनीति? 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में आज भी बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लग पाई है। कब तक ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी? देश ये सवाल पूछ रहा है और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। दलित समाज का गुस्सा साफ है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।